हमारे शिक्षक बंधु हैं, मंच पर विराजमान जो अतिथि हैं, साथ ही विभिन्न कॉलेजों से आए हुए हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं, शोधार्थी, छात्र एवं छात्राएं, सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम बच्चन राय जी, जो एक मनीषी और विद्वान के साथ साथ एक राजनेता, राजनीति के क्षेत्र में भी सिरमौर के रूप में जाने जाते हैं और वर्तमान में हमारे बिहार सरकार में विधान परिषद के सभापति के रूप में विराजमान। आज उनकी जो वाणी हम लोगों ने सुनी, उनका जो दृष्टिकोण रहा, उनका जो मार्गदर्शन मिला, जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है, वो संजीवनी का काम कर रहा है। और हम समझते हैं कि हमारे बीच जो बहुत ही कहा जाता है कि एक हम लोग पुरोधा के रूप में मानते हैं, विद्वान, लब्ध प्रतिष्ठ, ऐसे ज्ञानी और वक्ता हमारे तरुण सर, जो वस्तुतः पितृ तो का जो रूप है वो हम लोग माने कि देखते रहे हैं और पाते रहे हैं। हमारे दिलीप सर, जिनके बारे में आज इनके विदाई कार्यक्रम में आज लगता है क्या कि हम भावुकता के क्षण में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज से नहीं, जब 2003 में हम लोगों का रिजल्ट आया था, हम गांव में थे और वो 25 जून का समय था और इन्होंने योगदान किया रात में पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और इन्होंने फोन किया मुजफ्फरपुर, हम थे उस समय, और फोन इन्होंने किया रात में कि कल आप इतने बजे तक आ जाइए और योगदान कीजिए, क्योंकि योगदान का कार्य हो रहा है। हम भागते हुए वहां से आए। कहने का मतलब है कि वो पारी हम लोग शुरू किए थे दोनों आदमी, और ये बीएन कॉलेज गए और बीएन कॉलेज के साथ ही हमारा जो है हमारी नियुक्ति हुई BCE अर्थात बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो वर्तमान समय में NIT के रूप में विकसित हुआ है। तो उसमें हम नियुक्त हुए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, 2-2.5 वर्षों के बाद ही बीएन कॉलेज में हमारा तबादला हुआ। तो बीएन कॉलेज में तबादला हुआ तो फिर हम लोग एक साथ काम किए, और लगता ही नहीं था कि हम लोग कभी भी आज अर्थात 22 वर्षों के समय में, जो 22 वर्षों का समय गुजरा, इतने बड़े अंतराल में, चाहे वो बीएन कॉलेज रहा हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय का पीजी विभाग रहा हो, हमने देखा क्या कि सब जगह वो मित्रवत जो व्यवहार हमको मिला, ये सदा इनकी सदा सहता का ही परिणाम। तो हम उनके प्रति तो नमन करते ही हैं कि एक अग्रज के रूप में, बड़े भाई के रूप में मैंने हमेशा अदब किया, इनका मान सम्मान रखा, और इसमें कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मैंने कमी महसूस नहीं किया। स्नेह के रूप में जो इन्होंने प्रदान किया, वो वस्तुतः काबिल तारीफ है कि हमने देखा कि अब तक कि इन्होंने जो प्यार दिया वो सचमुच वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम जो चीज देखे हैं इनमें कि वो एक संत के रूप में, कि कहीं भी क्रूरता तो देखे ही नहीं, कलम तो खोल करके रखते ही थे कि किसी का भी सुधार्थी का है अभी दस्तखत करते हैं, कल तुम्हारा ये हो जाएगा, मिशन डेट हम दे देते हैं। कहने का मतलब है कि काम के क्षेत्र में कभी भी इन्होंने कोताही नहीं बरता। समय तो समय के इतने पाबंद थे कि बीएड कॉलेज में भी ये लगा रहता था भोर, और उस समय देखते थे कि 9 बजे, वहाँ तो 9 बजे से क्लास चलता था, 8:30 पौने 9 में नियत समय पर आ जाना है कॉलेज और अपने कार्य को करना है, क्लास लेना। और उस पीरियड में हम भी यहाँ से ट्रांसफर होकर के हम जब गए तो इनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ आए BD में, और इसी क्रम में हम फिर कुछ वर्षों तक वहाँ अध्यक्ष के पद पर रहे। लेकिन हमेशा
मेरी मनोवृत्ति रहती थी कि छात्रों के प्रति उदार होना जरूरी है। छात्रों में अगर वो शिष्टाचार नहीं होगा, वो अभिवादन और आचरण में अगर वे खरे नहीं उतरेंगे तो वो शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे। मेरा प्रयास हमेशा रहता था कि थोड़ा सा कम भी पढ़ो, वो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन व्यवहार कुशल, अगर व्यवहार कुशल नहीं बनोगे तो कहीं भी यात्रा के दरमियान, चाहे वो ट्रेन में सफर करना पड़े, चाहे बस में यात्रा करना पड़े, लेकिन कहीं भी क्या है कि आपके लफ्ज अच्छे नहीं होंगे, आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी, तो कहाँ किससे मारपीट और झगड़ा होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहां से फिर जब 1.5 साल पहले दिलीप सर ने क्या है कि फोन किया कि यहाँ शिक्षकों का अभाव है और आपका आना आवश्यक है, इसलिए कि 2 ही आदमी हैं, तो इन्होंने पत्र जो है यूनिवर्सिटी को भेजा और वर्षक के रूप में इन्होंने क्या है कि वो रखा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ आ जाएंगे तो आगे के हेड आप बनेंगे, और अनुभव भी एक चीज है, ये आपका अनुभव अभी से ही ये होगा, बढ़ेगा, तो आपको बाद में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। आज वो चीज हमको याद है कि उस चीज को आज हम देखते हैं तो पता चलता है कि वस्तुतः इनका कहना बिल्कुल जायज था। तो ऐसे मनीषी, ऐसे साहित्यानुरागी और ऐसे दिव्य दृष्टि वाले व्यक्तित्व के प्रति मेरा मनोभाव परवश, उनके प्रति स्नेहिल रहता ही है, और साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं कि सही में उनमें संत का जो गुण है वो अभी भी अभिभूत करता है लोगों को, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक, सब लोगों से मिलजुल करके रहने का प्रयास उन्होंने जो किया, तो इसीलिए हमने देखा कि और उसका बखान भी किया जाता है कि आज ये एक श्लोक है कि सैले सैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे असाधु नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो वैसी स्थिति में हम वैसे ही साधु के रूप में, ऐसे ही संत मनीषी के रूप में हम देखते हैं। तो इस